Hi everyone, welcome to Zayan Tunes. गांव के कोने पर एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे मोहन रोज सुबह अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक बड़ा भगोना दाल का, एक भगोना चावल का और 2-4 कटोरियां रखी रहती थीं। दिन भर में मुश्किल से 5-6 ग्राहक आते थे। उस दिन भी धूप तेज थी। मोहन ठेले के पास बैठा सोच रहा था कि आज फिर कितना कम धंधा हुआ। तभी एक आदमी जो रोज उसके यहाँ खाना खाता था पास आया। अरे मोहन भाई, तुम ये ठेला चलाकर घर कैसे चलाते हो? क्या बताऊं भैया, मुश्किल से घर का खर्च निकलता है, ऊपर से पुराना कर्ज भी है। अब तो बस इसी में गुजारा कर रहे हैं। अरे यार, दाल चावल बेचकर क्या कमाओगे? कभी कुछ नया बनाने का सोचा? नहीं भैया, दूसरा कुछ बनाना आता ही नहीं। खेत भी नहीं है कि खेती करूं, जो आता है वही बेच रहा हूं। देख भाई, अगर आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। लोग नए स्वाद के पीछे जाते हैं। इतना कहकर वो आदमी चला गया। मोहन की आंखों में सोच के बादल छा गए। वो खुद से ही सवाल करने लगा, आखिर क्या बनाऊं जो लोगों को पसंद आए और अच्छा दाम भी मिले। उसी वक्त एक महिला अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर ठेले के पास आई। चल बेटा, दाल चावल खा लेते हैं। नहीं माँ, मुझे दाल चावल नहीं चाहिए, मुझे बिरयानी खानी है। बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। चल दाल चावल खा ले। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना ये दाल चावल, मुझे तो बस बिरयानी ही खानी है। बेटे ने मना कर दिया। मजबूरी में महिला ठेला छोड़कर बेटे को लेकर चली गई। मोहन ये सब चुपचाप देखता रहे। तभी उसके मन में एक बिजली सी कौंधी। बिरयानी, हाँ, लोग बिरयानी पसंद करते हैं, महंगी भी है, शायद यही बिके। शाम को जब मोहन ठेला समेटकर घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। सरिता, क्या हुआ? आज बड़ी खुश लग रहे हो। सोच रहा हूँ कल से ठेले पर बिरयानी बेचूं। लोग पसंद भी करेंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। सरिता चौंक कर बोली, बिरयानी? लेकिन बनाएगा कौन? मुझे तो नहीं आती। मोहन कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, इरफान को क्यों ना पूछूं? वो होटल में काम करता है, उसे बिरयानी बनानी आती होगी। सरिता खुश होकर बोली, ठीक है, पूछ लेना। अगर सच में सीख गए तो हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। उस रात मोहन देर तक तारों को देखता रहा और मन ही मन ठान चुका था, कल से जिंदगी बदलनी है, किसी भी कीमत पर। अगली सुबह मोहन सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। वो जल्दी नहाकर साफ कपड़े पहनकर निकल गया इरफान के घर के लिए। वो रास्ते में सोचते जा रहा था। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण थी जो उसको तेज चलने पे मजबूर कर रही थी। मोहन इरफान के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देता है और इरफान बोला, कौन है बाहर? अरे मोहन, बड़े दिनों बाद आए हो। भाई, आजकल धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा है और घर की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ, एक उम्मीद से। चलो मोहन भाई, अंदर बैठकर बात करते हैं। बताओ भाई, क्या मदद चाहिए? इरफान भाई, तुम मेरी हालत जानते हो। दाल चावल बेचकर गुजारा मुश्किल हो गया है, कर्ज भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए कुछ नया करना चाहता हूँ। क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी मोहन भाई? मुझे तुमसे बिरयानी बनाना सीखनी है। अरे बस इतनी सी बात, ये तो आसान है, बताता हूँ। पहले बताओ कि तुम चिकन बिरयानी बेचोगे या मटन बिरयानी, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, क्योंकि सबका विधि अलग है। इरफान भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। गांव में मटन बिरयानी की डिमांड बहुत है और कम दाम में अच्छी क्वालिटी की बिरयानी बेचने पर ग्राहक जरूर आएंगे, क्योंकि लोग स्वादिष्ट और सस्ता खाना पसंद करते हैं। ठीक है मोहन भाई, ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ बनाने की विधि। तेल तैयार करें। कढ़ाई या भारी तले की हांडी में सरसों का तेल डालें। धुआं उठे तो आंच धीमी कर दें। मसाले डालें। जीरा, तेज पत्ता और साबुत गरम मसाले डालें। खुशबू आते ही प्याज डालें। प्याज भूनना सबसे जरूरी स्टेप। प्याज को धीमी आंच पर 20-25 मिनट भूनें। रंग गहरा ब्राउन होना चाहिए, यही ढाबे का स्वाद है। मटन डालें। अब अदरक लहसुन पेस्ट और मटन डालें। तेज आंच पर 5-7 मिनट भूनें, जब तक मटन रंग ना बदल ले। मसाले प्लस दही। अब हल्दी, धनिया, लाल मिर्च डालें।
फिर दही डालकर लगातार चलाएं ताकि फटे नहीं। टमाटर पिसे, टमाटर डालें और पकाएं जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। असली ढाबा स्टेप, स्लो फायर। अब 1 कप गर्म पानी डालें, ढककर बहुत धीमी आंच पर 1 से 1.5 घंटे पकाएं। बीच बीच में चलाते रहें। मटन खुद के रस में गलेगा, ग्रेवी गाढ़ी मसालेदार बनेगी। फाइनल टच, गरम मसाला डालें, हरा धनिया डालें, 5 मिनट दम पर रखें। इरफान ने मोहन को मटन बिरयानी की पूरी विधि समझाई। मोहन हर बात ध्यान से सुनता रहा, जैसे जिंदगी का नया रास्ता सीख रहा हो। भाई अब ठान लिया है, मटन बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। यकीन मानो, तेरा ठेला गांव में मशहूर होगा। शुक्रिया इरफान भाई, तुमने हिम्मत दी और एक जीवन सुधारने में मेरी मदद की। अपना खास रेसिपी बताकर ये तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा, मरते दम तक भी नहीं। घर लौटकर मोहन ने सारी बात सरिता को बताई। अच्छा हुआ कि इरफान ने विधि बता दिया एक बिरयानी कैसे बनता है। अब कल देखते हैं कि गांव में लोग इसे कितना पसंद करते हैं। लेकिन मोहन, तुम इस बिरयानी की कीमत क्या रखोगे? मात्र 100 रुपए रखूंगा सरिता तक ही, मुनाफा भी हमको बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। उस रात रघु को अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। उसने बिरयानी बनाने की रेसिपी को एकदम बारीक से अच्छे से याद किया। रामू अगले दिन जल्दी नहा धोकर काम पर लग गया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी थकान नहीं थी, बल्कि उम्मीद की चमक थी। उसने ताज़ा मटन अच्छे से धोया और सलीम की बताई हुई रेसिपी याद करते हुए उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, पुदीना और हरा धनिया डालकर प्यार से मसालों में लपेट दिया। देखना सरिता, आज तुम्हारे पति का जादू गांव में ऐसे स्वाद की खुशबू फैलाएगा, मेरे ठेले पर खिंचे चले आएंगे। हाँ, भगवान करे कि तेरा ठेला गांव में मशहूर हो जाए और तेरी बिरयानी का स्वाद सबको पसंद आए। चल, मैं भी तेरी मदद करती हूँ बिरयानी बनाने में। रामू ने चावल उबालते हुए नींबू का रस और मसाले डाले। रसोई से फैलती खुशबू ने खुद रामू को भी भूख महसूस करवा दी। बड़े बड़े हांडों में बिरयानी भरकर उसने ठेला सजाया और गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया। जैसे ही बिरयानी का पहला दम खुला, उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। राह चलते लोग रुककर देखने लगे। तभी कल वाली महिला और उसका छोटा बेटा वहां से गुजरे। माँ देखो, यहाँ तो मटन बिरयानी है। सच में? चलो आज यहीं खाते हैं। क्या ये सच में बिरयानी है भैया? हाँ दीदी, आज स्पेशल मटन बिरयानी है। एक बार खाकर देखिए, उंगलियां चाट जाएंगी। अच्छा जी, कितने की है एक प्लेट? बस सिर्फ 100 रुपए की एक प्लेट, और उसमें 2 बड़े मटन के पीसेस भी मिलेंगे। रामू ने बिरयानी उनके सामने परोसा। वो लोग जैसे ही बिरयानी खाए, उन लोगों के चेहरे खिल उठे। अरे भैया जी, क्या बिरयानी है, मजा आ गया। माँ, ये तो रेस्टोरेंट से भी अच्छी है। ये सुनकर रघु का चेहरा खिल उठा। भैया, आप दाल चावल कभी मत बेचना जब आप इतनी अच्छी बिरयानी बना ले रहे हो तो। तभी वहाँ 2 किसान खुशबू सूंघ कर आए और बोले, क्या रघु, आज क्या बेच रहे हो? मटन कोरमा है क्या? नहीं नहीं काका, मटन बिरयानी है, स्पेशल वाली। क्या सच में? ये तो मेरी पसंदीदा है। जल्दी से 2 प्लेट लगा रामू। रामू 2 प्लेट लगा के उन 2 किसानों को देता है। जैसे ही वो दोनों खाते हैं, उनके चेहरे पे खुशी आ जाती है और बोले, रामू भाई, मजा आ गया भाई। तू रोज ठेला लगाना, मैं तो रोज तेरी बिरयानी खा सकता हूँ। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ती गई। शाम तक एक भी दाना नहीं बचा। मोहन थका हुआ था, लेकिन मन से बेहद खुश। सरिता, आज एक दिन में उतनी कमाई हो गई जितनी पहले महीने भर में नहीं होती थी। भगवान का शुक्र है, अब हमारा कर्ज उतर जाएगा। मुझे नाज है तुझ पे रामू, सब तेरी मेहनत और लगन की वजह से है। हाँ सरिता, पर तूने भी मुझे हर मोड़ पे समझाया बताया, जिसकी वजह से आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। उस दिन उन लोगों ने बिना किसी चिंता के खाना खाया। अगले दिन पहले से ग्राहक खड़े थे। रामू उन सबको बिरयानी खिलाता है। सब तारीफ करके जाते हैं रामू की। और तभी वहाँ इरफान आता है और रामू से मुस्कुरा कर कहता है, वो मेरे भाई, क्या कमाल कर दिया है तूने। चारों तरफ तेरे ही बिरयानी खुशबू है। जहां देखो वो तेरी तारीफ हो रही है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है रामू। सब तेरी वजह से है मेरे भाई, तेरा बहुत शुक्रिया। तेरा ये एहसान कभी नहीं मैं भूलूंगा। ले भाई,
तू भी थोड़ा खा के बता कि कैसा बना है। नहीं यार, मैंने तारीफ सुन ली तेरी, मेरा पेट भर गया। मैं अब निकल रहा हूँ शहर के लिए, लेट हो रहा है। धीरे धीरे मोहन का ठेला गांव में मशहूर हो गया। अब वो सिर्फ ठेले वाला नहीं, बल्कि सबकी पसंदीदा बिरयानी वाला मोहन बन चुका था। गरीबी और कर्ज की जगह अब उसके घर में खुशहाली और तरक्की की खुशबू फैल चुकी थी। That's all for today. Don't forget to like this video, share it, and hit that subscribe button for more updates.